दोस्तों, यह सच्ची घटना सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश कई बड़ी कंपनियों का मालिक था। उसने हर कंपनी के लिए मैनेजर नियुक्त कर रखा था, जो सारा लेखा जोखा घर पर ही आकर दिखा देते थे। इस तरह राजेश को पैसे की कोई कमी नहीं थी और वह अपना समय परिवार के साथ खुशहाल तरीके से बिताता था। रमेश का एक बेटा था, जिसकी उम्र 16 साल थी। एक दिन सुबह सुबह रमेश अपने घर के गार्डन में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने आया। राजेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था। तभी उसे अपने पुराने दोस्त रामलाल की याद आ गई। अचानक से ही उसने रामलाल से मिलने का फैसला किया और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगा। पत्नी ने पूछा, कौन सा दोस्त और कहां जा रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त रामलाल से मिलने जा रहा हूं। रामलाल का नाम सुनते ही उसकी पत्नी भी तैयार हो गई और सामान पैक करने लगी। इस बीच राजेश बाहर आया और अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहा। बेटे ने पूछा, पिताजी, हम कहां जा रहे हैं? राजेश ने कहा, एक खास आदमी से मिलवाने ले जा रहा हूं। बेटा पहले तो टालने लगा, लेकिन जब पिता ने जोर दिया तो वह भी तैयार हो गया। सभी लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। सफर के दौरान वे बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचने के बाद रमेश एक बैंक में गया और वहां से 10 से 12 लाख रुपए निकालकर अपनी गाड़ी में रखा। बेटे ने पूछा, पिताजी, इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो? राजेश मुस्कुराया और कहा, बेटा, किसी का मुझ पर कर्ज है, उसे चुकाना है। बेटा हैरान था, क्योंकि उसके पिता करोड़पति थे। उसने कहा, पिताजी, आप मजाक कर रहे हो, आप पर किसका कर्ज हो सकता है? राजेश ने कहा, बेटा, एक कहानी सुनाता हूं, उसे सुनने के बाद बता देना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। रमेश ने बताया, यह बात 1990 की है। उस समय मैं बिहार के एक गांव में रहा करता था। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरा एक दोस्त था, रामलाल। वह बड़ा दिलदार इंसान था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था। वह मुझे नन्हे कहकर बुलाते थे और छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद खर्चे बढ़ गए। काम धंधा नहीं था, इसलिए जीवन कठिन हो गया था। मैंने सोचा बाहर जाकर काम करूंगा, लेकिन बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे, जो मेरे पास नहीं थे। 1992 में मैंने रामलाल से मदद मांगी। उसने मेरी बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर मुझे 1 लाख रुपए दिए। उसने कहा, यह कर्ज नहीं है, यह मेरा प्यार है, अपनी जिंदगी को संवारो। मैंने वह पैसे लेकर सूरत आकर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे मैंने तरक्की की और आज करोड़पति बन गया। पर इन सब के बीच मैं रामलाल को भूल गया। लेकिन जब तुम्हारे दोस्त को देखा तो मुझे रामलाल की याद आ गई और आज मैं उसका कर्ज चुकाने जा रहा हूं। शाम को जब वह गांव पहुंचता है तो रामलाल जी के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। यह बात रमेश को भी महसूस होती है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। रमेश अपने परिवार को लेकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर रामलाल और उनकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सूट बूट पहने व्यक्ति उनके घर में घुसते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। रामलाल उनसे कहते हैं, हाँ भाई, कौन हो और इस तरह घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? यह सुनकर रमेश मुस्कुराने लगता है। उसकी पत्नी भी मुस्कुराने लगती है। तभी रमेश कहता है, साहब, हमें यहां पर किसी से मिलना है। यह सुनकर रामलाल को और हैरानी होती है, क्योंकि रमेश के पहनावे से लग रहा था कि वह करोड़पति है और फिर भी उसे साहब कह रहा है। रामलाल कहते हैं, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? साहब तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए? रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो। अगर आप नहीं होते तो मैं आज यह नहीं होता। रामलाल थोड़ा गुस्से में कहते हैं, देखो भाई, मजाक बहुत हो गया। अब बताओ, तुम हो कौन? रमेश जवाब देता है, साहब, मेरा नाम रमेश है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कहकर बुलाया करते थे। यह सुनकर रामलाल और उनकी पत्नी शारदा हैरान रह जाते हैं।
जैसे ही वे रमेश को गौर से देखते हैं, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगती। वे समझ जाते हैं कि यह वही नन्हे है जिसे उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे और जो गांव छोड़कर चला गया था। रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह दौड़कर रमेश को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे नन्हे, तू तो पूरा बदल गया। तुझे देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा है। रमेश भी भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, रमेश की पत्नी रामलाल के पैर छूती है। बाहर गांव के लोग यह सब देख रहे थे और दीवारों से कान लगाकर सुनने लगे थे। घर के अंदर शारदा कहती है, अरे, इसी तरह खड़े खड़े बात करोगे या बैठने के लिए भी कहोगे? इसके बाद रामलाल उन्हें बैठाते हैं। रमेश अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वह सूरत में बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बन गया। जब रमेश रामलाल से उनके हालचाल पूछता है, तो रामलाल अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं कि उनकी तबीयत, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की जिम्मेदारियों ने उनकी आर्थिक हालत बिगाड़ दी। यह सुनकर रमेश उनके सामने एक ब्रीफ केस रखता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। वह कहता है, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया था, लेकिन अब लगता है तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। रामलाल कहते हैं, अरे भाई, ये कोई कर्ज नहीं था, ये तो हमारा प्यार था। इसी बीच रामलाल का बेटा घर आता है। रमेश उससे बात करता है और उसकी मेहनत और सपनों की तारीफ करता है। बाद में रमेश रामलाल के बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनकी बेटी को लेने उनके मामा के घर ले जाता है। रमेश रामलाल और उनके परिवार से कहता है, अब बहुत हुआ, आप लोग मेरे साथ सूरत चलेंगे, वहां पर आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी। रामलाल पहले मना करते हैं, लेकिन रात भर बातचीत के बाद वे मान जाते हैं। अगले दिन रमेश पूरे परिवार को सूरत ले जाता है। वहां वह रामलाल की बेटी की शादी अच्छे घर में करवाता है। उनके बेटे को अपनी कंपनी में मैनेजर बनाता है। कुछ समय बाद रामलाल का बेटा अपने लिए एक घर खरीद लेता है। रामलाल और शारदा कभी बेटे के पास तो कभी रमेश के पास रहते हैं। गांव के लोग रमेश से अपने बच्चों के लिए काम मांगने सूरत आने लगते हैं। सालों बाद 2024 में रामलाल की मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा सूरत में रहता है और 3 बच्चों का पिता है। रमेश का बेटा भी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। रमेश और रामलाल के परिवार एक दूसरे के करीब रहते हैं और यह रिश्ता आज भी मिसाल बना हुआ है। यह कहानी सिखाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती।